हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब मस्त होंगे। मैं आज आपकी मैम, संस्कृत मैम, एक्नॉलेज सीरीज बाय अमित प्रकाशन, मुक्तामणि संस्कृत पाठमाला भाग 3 चतुर्दश पाठ हरिण काकऊ। हिरण और कौआ। आपने बहुत पहले भी ये कहानी सुन रखी होगी बच्चों, लेकिन आज हम इसको फिर से जानते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। एकस्मिन् वने एकः हरिणः निवसति। एक वन में एक हिरण रहता था। तस्य मित्रम एकः काका अपि तेन सह निवसति। उसका मित्र एक कौआ भी उसके साथ रहता था। एकदा एकः शृंगालः हरिणम अपश्यत्। एक बार एक शृंगाल ने यानी कि गिरण ने हिरण को देखा। शृंगालः तस्य हरिणस्य मांसं खादितुम् इच्छति। शृंगाल ने उस हिरण के मांस को खाने की इच्छा प्रकट की। अतः शृंगालः तेन सह मैत्रीम अकरोत्। इसलिए उस शृंगाल ने उसके साथ मित्रता कर ली। एकदा सह हरिणं हरिते क्षेत्रे अनयत्। एक बार वह हिरण को खेत में, हरे भरे खेत में ले गया। तत्र गत्वा हरिणः प्रतिदिनं धान्यं खादति स्म। वहां जाकर रोज हिरण घास खाता था। एवं क्षेत्रपति धान्य भक्षणे सति अति दुखित आसीत्। इस प्रकार जो उस खेत का मालिक था, घास के खाए जाने से वो बहुत दुखी हो गया था। अतः एकस्मिन् दिने सह क्षेत्रे पाशं प्रसारितवान्। एक दिन उसने खेत में जाल फैला दिया। एवं हरिणः तस्मिन् पाशे अपतित्। इससे वो हिरण उस जाल में गिर गया, फंस गया। सायं काकः हरिणस्य अन्वेषणम् अकरोत्। शाम को कौवे ने हिरण को खोजा, ढूंढा। कालांतरं सह पाशे पतितं हरिणम् अपश्यत्। कुछ देर के बाद उसने हिरण को जाल में फंसे हुए देखा। काकः अवदत्। कौवे ने बोला, मित्र मृतवत तिष्ठ। मित्र, तुम मरे हुए के समान बैठ जाओ, जैसे कि मर गए हो। क्षेत्रपति आगच्छति। खेत का मालिक आ रहा है। यदा अहम शब्दम करिष्यामि। जब मैं आवाज करूंगा, किसकी आवाज करूंगा? काऊ काऊ की। जब मैं आवाज करूंगा, तदा उत्थाय, तब उठकर, वेगेन, तेजी से, धावनीयम, दौड़ जाना। हरिणं मृतं विलोक्य क्षेत्रपति प्रसन्नः अभवत्। हिरण को मरा हुआ देखकर खेत का मालिक बहुत खुश हो गया। सह पाषाण अपाकर्तुम् आरभत। उसने जाल को काटना शुरू कर दिया। काकः शब्दम अकरोत्। कौवे ने आवाज करनी शुरू कर दी, काऊ काऊ की। हरिणे उत्थाय। हिरण उठकर वेगेन अधावत्, तेजी से दौड़ा। चकितः क्षेत्रपति तस्योपरि लघुणम अक्षिपत्। आश्चर्यचकित होकर खेत के मालिक ने उसके ऊपर डंडा, लाठी फेंकी, अक्षिपत फेंकी। हरिणे तु निर्गतः परम लघुणम प्रच्छन्न शृंगालस्य शिरसि लग्नम्। हिरण तो बाहर चला गया, परंतु लाठी छुपे हुए, प्रच्छन्न माने छुपे हुए, शृंगाल के सिर पर लग गई। तीव्रेण प्रहारेण शृंगालः तत्रैव मृतः। उसके लाठी के तीव्र प्रहार से शृंगाल वहीं पर मर गए। ठीक है बच्चों, तो ये कहानी आपने देखी कि कितना वो लालची था गीदड़, और वो उसको खेती में ले आया, जिससे कि इसको जाल में जब फंस जाएगा, किसी भी तरीके से मैं इसकी कम से कम खून से भरी हुई हड्डियां तो खा लूंगा। लेकिन कौवे ने उसकी मदद की। सच्चा मित्र उसका कौन था? कौवा था। उसने उसको मना भी किया था, तुम उसको मित्र बनाना, लेकिन उसको लगा नहीं, शृंगाल मेरा मित्र बन रहा है। उसने मित्र बना लिया, और इस प्रकार बुराई का अंत बुरा ही होता है। और बाद में जब लाठी फेंकी तो वो उसको नहीं लगी हिरण को, वो किसको लगी? शृंगाल को लगी, जिससे उसकी वहीं पर ही मौत हो गई, वहीं वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार बच्चों हमने पाठ के बारे में जाना। अब इस पाठ में आए हुए कुछ शब्दों के, उनके अर्थों के बारे में जानते हैं। न्यवसत, न्यवसत माने रहता था। अपश्यत, अपश्यत माने देखा। खादितुम, खाने के लिए।
एच्छत माने चाह या इच्छा की। क्षेत्रे क्षेत्र में यानी कि खेत में। प्रसारयत माने फैलाया। अन्वेषण माने खोज की, खोजा। अवदत माने बोला। मृतवत माने मरे हुए की तरह। यदा जब। शब्दम आवाज। उत्थाय उठकर। वेगेन माने तेजी से। विलोक्य देखकर। अपाकर्तुम माने हटाना, जाल को हटाया ना। पाशम अपाकर्तुम। आरभत माने प्रारंभ किया, आरंभ किया। लघुणम माने लाठी। अप्रच्छन्न माने छिपा हुआ। तो इस प्रकार बच्चों हमने इन शब्दों के और उनके अर्थों के बारे में जाना। एक्सरसाइज नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। वने कौ न्यवस्थान, वन में कौन रहता था? वने हरिण काक च न्यवसताम न्यवसत। ठीक है। दूसरा है श्रृंगालय हरिणेन सह मैत्रीम किमर्थम अकरोत्, किसने करी उसने? श्रृंगालः हरिणेन सह मैत्रीम तस्य मांसम खादितुम अकरोत्। नेक्स्ट है श्रृंगालय कथम मृत, श्रृंगाल कैसे मर गया? लघुणस्य तीव्र प्रहारेण श्रृंगालः मृतः जातः। नेक्स्ट है कः पाशे अपतत, कथम च मुक्तः अभवत्, हरिण जाल में कैसे फंस गया और कैसे बाहर निकल गया? हरिणः पाशे अपतत, हरिणं मृतं विलोक्य क्षेत्रपति पाशम अपाकर्तुम आरभत, हरिण उत्थाय वेगेन अधावन, और हिरण तेजी से भागने लगा। नेक्स्ट हमारा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। हरिण उत्थाय वेगेन अधावत। नेक्स्ट है एकदास है हरिणम हरित क्षेत्रे अनयत। सायं काकः हरिणस्य अन्वेषणम अकरोत्। नेक्स्ट है हरिण मृतम विलोक्य पाशम अपाकर्तुम आरभत, विलोक्य क्षेत्रमालिकः। सह पाशे पतितम हरिणम अपश्यत, उसने जाल में फंसे हुए हिरण को देखा। और इस प्रकार एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज नंबर 3, निम्नलिखित सही उत्तर को चिन्हांकित करना है। जो उत्तर सही है, 3 विकल्प दिए हुए हैं, सही उत्तर को हमें चिन्हांकित करना है। पहला है हरिण अपतत गर्ते या सरोवरे या पाशे, कहाँ फंस गया था वो? जाल में। जाले पाशे, जाल में फंस गया था। नेक्स्ट है श्रृंगालः खादितुम् इच्छत् हरिणमांसम दशांगलम या द्राक्षाफलानी, किसको खाने की उसने इच्छा की? हरिण मांसम, हिरण के मांस को। नेक्स्ट है अपतत इति पदे धातु अस्ति, कौन सी धातु है अपतत में? अप है या कि पत है या अपत है? ये है पत धातु। नेक्स्ट है सह अपाकर्तुम आरभत, उसने काटना शुरू किया, क्या? पाशम या तृणम या रज्जुम, किसको काटना शुरू किया? पाशम, जाल को काटना शुरू किया उसने। और हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है शब्दों से इन अर्थों को हमें मिलाना है। कैसे? निवसति, निवसति मीन्स रहता है, निवसति रहता है, यहां मिलाएंगे इसको। नेक्स्ट है अपश्यत माने देखा। फिर है नियोजितवान,
विलोक्य उत्थाय, अनयत माने ले गया, नियोजितवान लगाया, विलोक्य देखकर और उत्थाय उठकर। ठीक है, इस प्रकार हमने देखा शब्दों को उनके अर्थ से हमने उनका मेल किया। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी बच्चों, निम्नलिखित पदों के कारक लिखो। उनके कारक के बारे में हमें लिखना है। पाशे जाल में या पर, अधिकरण कारक, श्रृंगालः ये है कर्ता, हरिणस्य ये है क्या है, हिरण का संबंध बता रहे हैं, संबंध, क्षेत्र में या पर, अधिकरण कारक, फिर है वेगेन तेजी से, करण कारक, फिर है प्रहारेण प्रहार से के द्वारा या से, ये भी करण कारक है हमारा। और इस प्रकार हमने दिए गए पदों के कारकों के बारे में जाना। यहाँ कुछ वाक्य दिए हुए हैं जिनका कि हमें संस्कृत में अनुवाद करना है। पहला है, एक जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे। एकस्मिन् वने बहूनि पशूनि निवसन्ति स्म। नेक्स्ट है, एक गिरण ने हिरण को देखा। एकः श्रृंगालः हरिणम अपश्यत। नेक्स्ट है, हिरण और कौवे की मित्रता प्रगाढ़ थी। हरिण काकः च मैत्रीं प्रगाढ़ आसीत। दुखी होकर किसान ने जाल फैलाया। दुखितः कृषकः पाशं प्रसारयत फैलाया। कौवे ने जाल में फंसे हुए हिरण को देखा। काकः पाशं पतित्वा पाशं पतितं हरिणम अपश्यत। काकः पाशं पतितं हरिणम अपश्यत। तो इस प्रकार बच्चों हमने ये कुछ दिए गए वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करा और हमने जाना हिरण और कौवे की मित्रता के बारे में और श्रृंगाल के बारे में जाना, वो कितना धूर्त था और किस प्रकार उसने उसको मित्र नहीं बनाना था, उसको मांस खाना था। तो हमें सोच समझकर मित्रता करनी चाहिए और बुद्धि से काम लेना चाहिए। तो नेक्स्ट पार्ट में आपसे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।